नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौरान बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं और आपका फर्ज बनता है इन भर्तियों के फॉर्म भरना ताकि आपके घर में सरकारी नौकरी आ सके। मैं गौरव शर्मा आप सभी के लिए लाता रहता हूं बहुत सारी भर्तियां, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास नई नई भर्तियों की अपडेट आती रहे। जिस भर्ती की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उस भर्ती की योग्यता मात्र है 10वीं क्लास। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ। ये भर्ती निकली है आपकी एसएससी एमटीएस विभाग में और बिल्कुल नई भर्ती है। इसके जो पद हैं वो टोटल है 8,000 पदों पर ये निकली है भर्ती। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम करने होते हैं, तो ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं होता। और इसकी जो योग्यता है मैंने आपको पहले ही बता दी, मात्र 10th क्लास है और इसकी जो एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25। और दूसरी भर्तियों में जो डिपेंड करता है आपकी एज, भर्तियों में एज 18 से 27 साल। बहुत सी भर्तियों की जो एज है वो 18 से 27 साल भी है इसी में। अब इसकी जो फीस की मैं आपसे बात करूं तो इसकी जो फीस है मात्र 100 रुपए है और एससी एसटी और पीएचडब्ल्यू के लिए 00, यानी कि कोई फीस नहीं भरनी है आपको। और मैं अब आपको बता दूं इसकी अप्लाई डेट जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी अप्लाई डेट है 7 मई। 7 मई को निकलेगी ये भर्ती, 7 मई 2024। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें और मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा सिलेबस और बुक्स जिसके द्वारा आप इस भर्ती के एग्जाम को क्रैक कर सकें और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो अब मैं आपको ले चलता हूं सैलरी की तरफ। इसकी जो सैलरी मिलेगी, सैलरी है इसकी 36,000 से 38,000 इन हैंड सैलरी है आपकी। इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। अब मैं ले चलता हूं आपको एज पर फिर दोबारा से। इसमें एज में दरअसल एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा सीधा सिलेबस, एग्जाम और बुक्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम और रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा भैया फिजिकल। फिजिकल भी किस पोस्ट के लिए? हवलदार पोस्ट के लिए और किसी पोस्ट के लिए नहीं। और इसमें भी बस आपको चलना होता है, चलना, दौड़ना नहीं, भागना नहीं, सिर्फ चलना, वॉक। इसके बाद 3rd नंबर पे आएगा आपका डीवी प्लस में मेडिकल और आपको मिल गई सरकारी नौकरी। इस तरीके से अब मैं ले चलता हूं आपके रिटर्न एग्जाम की तरफ। देखो, रिटर्न एग्जाम में आपके होंगे भैया 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट का मतलब है आपको बस पेपर फर्स्ट पास करना है, तभी आप पास करने के बाद दूसरा पेपर दे सकते हो। और पेपर भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं क्या आएगा। मैथ, दूसरे नंबर पे आएगी रीजनिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे रीजनिंग। मैथ कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की। मैथ प्लस रीजनिंग, और ये टोटल हो जाते हैं आपके 40 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, तो टोटल हो गए भैया आपके 120 नंबर। अब 120 नंबर में से आपको जनरल के लिए, मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए 30% चाहिए आपको, इन 120 का 30%। और एससी एसटी के लिए 20%, सिर्फ पास करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ पास करना। इसको पास करने के बाद ही आप इस सेकंड पेपर को दे पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स किस तरीके से आप पढ़ोगे। इसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे पेपर पर। जब आप इसको पास कर लोगे, जीके, और जीके के साथ आएगी आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर्स ये कितने नंबर की आएगी भैया? आपकी 25 नंबर की। बस केवल एक टॉपिक ये, और एक आएगा आपका इंग्लिश, ये भी कितने नंबर की आएगी? 25।
टोटल हो गए 50। 50 गुना 3 कितने क्वेश्चन हो गए? 150। अब इन 150 नंबर में से मेरिट बनेगी आप, सीधा सीधा बता रहा हूं। और एक बात रह गई, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये तो रहा अब तक का मसला। अब मैं आपको बताऊंगा बुक्स जिनके द्वारा आप इस एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर दोगे। सबसे पहले मैं इस पर आने की अपेक्षा इस पर आऊंगा। मैथ के लिए, मैथ जो 10वीं का है उसमें आपको पढ़ना क्या है? उसके लिए आपको देखो 7th 8th 9th और 10th, 7th 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपको। उसी में से सारा पेपर आएगा मैथ का। तो और अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। यूट्यूब पर किसी अच्छे पढ़ाने वाले टीचर की फ्री वाली क्लासेस देख लेना आप, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में फ्री कर देते हैं इन क्लासों को। तो जो अच्छी पढ़ाता हो रीजनिंग, उसकी क्लास आप देख लेना। और हाँ, रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी रीजनिंग आपको आएगी। तो ये मैंने आपको बता दी, मैथ और रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस के सब्जेक्ट है। वैसे किसी भी अच्छे यूट्यूब वाले टीचर को देख लीजिए यूट्यूब पर, आपका क्लियर। अब आ जाते हैं इस पर। जो इस एमटीएस का एग्जाम है वो भूत नहीं होता, हुआ नहीं है, आराम से क्लियर कर दोगे आप। जीके के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है, किरण पब्लिकेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप कौन सी ले लोगे? लूसेंट। दूसरे नंबर पर लूसेंट, किरण पब्लिकेशन और लूसेंट। अब मैं आपको ले चलता हूं करंट अफेयर पर। सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर चलती है वो है स्पीडी की। स्पीडी में से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार का भी ऐसा ही हुआ था। स्पीडी और एक और आप ले सकते हो अरिहंत, अरिहंत, अरिहंत की करंट अफेयर आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो रही दोनों बातें, ज्यादा हार्ड डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं, केवल बेसिक बेसिक पढ़ लेना। जैसे कि इंडेक्स वगैरह ये पढ़ लिए, और कौन युद्ध अभ्यास पढ़ लेना, ठीक है। ये चीजें पढ़ने की होती हैं, और हमारे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना। इतना डीप नहीं आता। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसके लिए ज्यादा हार्ड किताब पढ़नी पड़े। ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए आप, इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश के लिए सिनोनियम एंटोनियम, ब्लैक बुक रिकमेंड करूंगा मैं आपके लिए, ब्लैक बुक, ब्लैक बुक। और एक नीतू मैम की जो सेकंड वाली बुक है, नीतू मैम की पार्ट सेकंड बुक, उसको आप ले लेना, नीतू मैम की सेकंड पार्ट, ठीक। ब्लैक बुक और नीतू मैम, इन दो बुक से आपकी इंग्लिश क्लियर, आपका एग्जाम सीधा सीधा क्लियर। और आपको बता दूं मैं, आपको अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो मात्र तरीके से सिस्टम से 4-4 घंटे, 5 ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे पढ़ लीजिए, और सिर्फ आपको आपके हाथ में सरकारी नौकरी आराम से आ जाएगी। 4 या 5 घंटे, उसी में आपका सिलेबस कंप्लीट है। 2 सब्जेक्ट ये हैं और 2 सब्जेक्ट ये हैं, बस। कुछ ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता देना और कमेंट में कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो जरूर आप इस काम को करें। लूसेंट की ले लें और किरण पब्लिकेशन की ले लें, इसी से आपकी जीके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सारी अपडेट आ जाए। किसी का कोई डाउट हो तो फिर दोबारा से कहूंगा, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म बिल्कुल भी फॉर्म को मिस ना करें। 7 मई से फॉर्म निकलेंगे इसके, 7 मई से, ठीक है। जरूर फॉर्म भरें। नमस्कार।